एमएलए इलेक्शन में हुमनाबाद से जेडीएस से कौन कैंडिडेट होना चाहिए? 3 साल से गौरव भाई को कब लाएंगे मार्केट में, कब आएंगे गौरव भाई, नाम उनका आऊँगा बोल के मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक आरजू है। गौरव भाई को इंशाल्लाह सीट मिलना चाहिए। सीएम गयाजुद्दीन को मिलना चाहिए क्योंकि उनमें वो कैपेसिटी है जो हुमनाबाद तालुके में टक्कर ले सके। किसको मिलना चाहिए? गौरव भाई को। गौरव भाई क्यों मिलना चाहिए? गौरव भाई अच्छे आदमी है। अच्छा, हमको सीएम विवरण चाहिए, ये बीजेपी से सिद्धू पाटिल को चाहिए। बीजेपी से सिद्धू पाटिल को, और कांग्रेस से राजशेखर पाटिल किंग है, वो किंग होता है फिर भी। वेलकम टू PNN 24 न्यूज़। मैं हूँ गयासुद्दीन। आज इस वक्त हम चुटुगुप्पा में, हम यहाँ पर चुटुगुप्पा की आवाम से जानना चाहेंगे कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में, एमएलए इलेक्शन में हुमनाबाद से जेडीएस से कौन कैंडिडेट होना चाहिए। जैसा कि अब्दुल रहमान गोरे साहब है, एडवोकेट सतीश रामपुरे साहब है, फिर दस्तगीर साहब है, फिर यहाँ पर सीएम इब्राहिम साहब के बेटे जो सीएम फैज साहब हैं। तो हम चुटुगुप्पा की आवाम से जानना चाहेंगे कि जेडीएस से आने वाले दिनों में एमएलए कैंडिडेट कौन होना चाहिए। तो आइए हम आपको बताएंगे कि इसी को लेकर चुटुगुप्पा की आवाम क्या चाहती है। तो हुमनाबाद से जेडीएस से किसको टिकट मिलना चाहिए? गोरे भाई, दस्तगीर भाई, एडवोकेट सतीश रामपुरे साहब है, फिर फैज साहब है, सीएम इब्राहिम साहब के बेटे, फिर भी और भी हैं कैंडिडेट। तो किसको टिकट मिलना चाहिए हुमनाबाद से? गौरव भाई को दो, गौरव भाई, गौरव भाई को। गोरे भाई को क्यों देना? गोरे भाई को अच्छे कारोबार में अच्छे हैं ये, दूसरे और भी है ना। कब से जानते हैं गोरे भाई को आप? बहुत दिनों से जानते, पहले से, जी, बहुत पहले से जानते। बहुत पहले से जानते हैं। तो किसको मिलना चाहिए टिकट? गौरव भाई को देना। कि बीजेपी से जो है ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भी अगर इलेक्शन में आगे ठहरे राजशेखर साहब के सामने, तो इलेक्शन नहीं जीत सकते साहब यहाँ। हुमनाबाद से जेडीएस से किसको टिकट मिलना चाहिए? गोरे भाई, फिर सतीश रामपुरे साहब, दस्तगीर भाई, सीएम इब्राहिम साहब। गौरव भाई। किसको मिलना चाहिए? गौरव भाई। गोरे भाई को। हाँ। गोरे भाई क्यों मिलना चाहिए? हुमनाबाद से जेडीएस की टिकट किसको मिलना चाहिए? गोरे भाई, फिर एडवोकेट सतीश रामपुरे साहब, फिर सीएम इब्राहिम साहब के बेटे, फिर दस्तगीर भाई, ऐसे बहुत सारे और भी कैंडिडेट हैं। तो किसको मिलना चाहिए? सीएम इब्राहिम। अच्छा, सीएम इब्राहिम साहब क्यों मिलना चाहिए? सीएम इब्राहिम साहब अच्छे सीएम इब्राहिम साहब को नहीं, सीएम इब्राहिम साहब के बेटे हैं। बेटे, हाँ उनको मिल, बेटों को मिलना। हाँ क्यों मिलना चाहिए उनको? अच्छा काम करते उन्होंने। क्या काम करे अब तक? हाँ? बहुत कुछ करे, बताना क्या पूरा? एक बताओ, पूरा मत बताओ, एक बताओ। अरे बहुत करे जी। बहुत ना को बताओ, एक बताओ। ये एक बताओ बोले तो अब क्या देखे बोला बोलो। बहुत सारे काम करे बोल के बता रहे आप, तो एक काम ऐसा बताओ जो सीएम इब्राहिम साहब के बेटे करे। गोर गरीब की तकलीफ वो जिरात करने, वो सब पहचानते उन्होंने, अच्छे करते हैं। हुमनाबाद से जेडीएस से किसको टिकट मिलना चाहिए? गोरे भाई, दस्तगीर भाई, एडवोकेट सतीश रामपुरे साहब है, फिर सीएम इब्राहिम साहब के बेटे हैं। हाँ, सीएम इब्राहिम साहब के बेटे अगर रहे तो कुछ ना कुछ वो हासिल हो सकता। हुमनाबाद से जेडीएस से किसको टिकट मिलना चाहिए? गोरे भाई, दस्तगीर भाई, एडवोकेट सतीश रामपुरे साहब, फैज साहब। नहीं, सबसे अच्छा है इब्राहिम साहब, अच्छा है, उनको मिलना टिकट। इब्राहिम साहब को क्यों? सीएम इब्राहिम साहब को मिलना? अच्छे आदमी है। कहाँ वाले आप? मैं चुरूपाल है। प्रॉपर चुटुगुप्पा? चुरूपा प्रॉपर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मल्लिकार्जुन कट्टीमनी। मल्लिकार्जुन कट्टीमनी। जेडीएस से किसको टिकट मिलना चाहिए? गोरे भाई, दस्तगीर भाई, फैज साहब है, फिर एडवोकेट सतीश रामपुरे साहब है। हमारी राय ये है कि सीएम इब्राहिम साहब की जो फर्जंद है मोहम्मद फैज साहब, उनको अगर हुमनाबाद तालुक़े से अगर एमएलए की अगर सीट दी जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। कौम के लिए सही रहनुमा है ये। जैसे कि इसे इब्राहिम साहब, सीएम इब्राहिम साहब, इससे पहले साबिक़ अयाम में कर्नाटक के हक़ में बहुत सारे कर्नाटक के लोगों के लिए बहुत सारा अच्छे खैर के काम किए। तो हम सब की मेरी राय ये है, और हमारे शहर चुटुगुप्पा के बहुत सारे नौजवानों की राय भी ये है कि सीएम इब्राहिम साहब के फर्जंद, उनके लड़के को अगर इस तालुक़े का अगर उम्मीदवार बना जाए जेडीएस से तो बहुत बेहतर रहेगा कौम के लिए, सबके लिए। हुमनाबाद से जेडीएस से टिकट किसको मिलना चाहिए? गोरे भाई, दस्तगीर भाई, सीएम इब्राहिम साहब के बेटे, एडवोकेट सतीश रामपुरे साहब, और भी हैं। किसको मिलना चाहिए? दियो, सीएम इब्राहिम के बेटे को दियो, बहुत अच्छी बात है। उनको क्यों? भाई काम करते करेंगे, नए हैं, पहली बार आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। दूसरे उनको छोड़कर दूसरा बोलो, देखो अब हमारे हिसाब से तो हमारे को जो पसंद है वो बोल रहे हैं हम। इब्राहिम किसको मिलना चाहिए टिकट? गौरव भाई को मिलना चाहिए। किसको? गौरव भाई को। हुमनाबाद से। हुमनाबाद से जेडीएस से टिकट किसको मिलना चाहिए? एडवोकेट सतीश रामपुरे साहब है, गोरे भाई, दस्तगीर भाई, सीएम इब्राहिम साहब के बेटे हैं। सीएम साहब के बेटे को दिया तो अच्छा होता है। कहीं को देना सीएम इब्राहिम साहब के बेटे को? क्यों? यहाँ के लोकल नहीं है बोल को भी थोड़ा आदमी बोलती, मगर वो सबसे कैंडिडेट बोले तो काबिलियत है।
किसको टिकट मिलना चाहिए? तो दस्तगीर भाई को मिलना, दस्तगीर भाई। सीएम इब्राहिम साहब चाहिए। अहमदाबाद में जेड से सीएम इब्राहिम साहब को चाहिए। दूसरे कैंडिडेट है? हमको सीएम इब्राहिम चाहिए। ये बीजेपी से सिद्धू पाटिल को चाहिए। बीजेपी से सिद्धू पाटिल को। और कांग्रेस से? कांग्रेस से राजशेखर पाटिल किंग है, वो किंग होता है फिर भी। अहमदाबाद से जेडीएस से किसको टिकट मिलना चाहिए? गोरे भाई, दस्तगीर भाई, सीएम इब्राहिम साहब के बेटे एडवोकेट सतीश रामपुरे साहब? सीएम इब्राहिम के बेटे को। सीएम इब्राहिम साहब के बेटे। हाँ, क्यों मिलना चाहिए उनको? अच्छा काम करते हैं। क्या काम करे अब तक? अरे बात अच्छी है, उनकी मुलाकात अच्छी है। दिखने में भी अच्छे हैं? हाँ दिखने में अच्छे हैं इसलिए हाँ, उनको अच्छे मिलना हाँ, काम भी अच्छा करते हैं। इब्राहिम बेटे को बोलेगा बात। जेडीएस से टिकट किसको मिलना चाहिए? जेडीएस से गोरे भाई एडवोकेट सतीश रामपुरे साहब है, दस्तगीर भाई है, फिर सीएम इब्राहिम साहब के बेटे हैं। सीएम इब्राहिम के बेटे साहब को मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए सीएम इब्राहिम साहब को? उन्होंने तो बेंगलोर वाले हैं ना। परवाह नहीं, बेंगलोर वाले तो बाहर वालों को एक बार आजमा के देखना। हाँ। सुने, बाहर वालों को भी कुछ हमेशा तो यहाँ वाले को देख रहे हैं। जीते दोनों बेंगलोर को जाएंगे ना? नहीं, थोड़े यहाँ डालते हैं। अब धर्म सिंह जीते इससे पहले तो बिदर नहीं रहे उन्होंने। अच्छा। हाँ, ऐसा बहुत सारे नया थोड़ी है, पहली बार हो रही है। सुने, मौका देना बाहर वाले को भी। यंग है, अच्छे है, तजुर्बे वाले। इससे पहले हम मुलाकात करें उनसे। अच्छा जी जी। दस्तगीर को गोरेबाद से जेडीएस से टिकट किसको मिलना? गोरे भाई, दस्तगीर भाई, एडवोकेट सतीश रामपुरे, सीएम इब्राहिम साहब के बेटे? सीएम इब्राहिम साहब के बेटे को मिलना चाहिए। अहमदाबाद से जेडीएस से टिकट किसको मिलना? गोरे भाई, दस्तगीर भाई, एडवोकेट सतीश रामपुरे साहब, सीएम इब्राहिम साहब के बेटे? सीएम इब्राहिम साहब के बेटे को मिलना चाहिए। जी। हाँ, क्यों मिलना चाहिए उनको? वजह क्या है मालूम है? यहाँ के लोग टिकट लिए दिए तो भी 5000 वोट नहीं खाते। वजह क्या है? इनके पास पावरफुल नहीं है। और सीएम इब्राहिम के पास क्या है मालूम है? उनके पिताजी के नाम पे वोट आते। अच्छा। जो अदर कास्ट और माइनॉरिटी बोल के नहीं ठहरे उन्होंने। जेडीएस का कुमारस्वामी के जन सेवा, जनप्रतिनिधि और ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಲಿಂದ ಅವ್ರು ಫಯಾಜ್ ನಸೀರ್ सीएम इब्राहिम मगनिಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅದ। ठीक है। अहमदाबाद से जेडीएस से टिकट किसको मिलना चाहिए? गोरे भाई, दस्तगीर भाई, एडवोकेट सतीश रामपुरे साहब है, सीएम इब्राहिम साहब के बेटे हैं। सीएम गयाजुद्दीन को मिलना चाहिए क्योंकि उनमें वो कैपेसिटी है जो अहमदाबाद तालुके में टक्कर ले सके और उनमें उम्मीद भी है कि जीत सकती हैं उन्होंने। अहमदाबाद से जेडीएस से टिकट किसको मिलना चाहिए? गोरे भाई को। गोरे भाई जेडीएस क्या ना? गोरे भाई को। गोरे भाई। क्या बोले? गोरे भाई। हेलो। गोरे भाई। गोरे भाई को मिलना चाहिए जी। अहमदाबाद से जेडीएस की टिकट किसको मिलना चाहिए? गोरे भाई, दस्तगीर भाई, एडवोकेट सतीश रामपुरे साहब है, सीएम इब्राहिम साहब के बेटे हैं। गोरे भाई को मिलना चाहिए। किसको? गोरे भाई। गोरे भाई को टिकट किसको टिकट मिलना चाहिए? गोरे भाई, दस्तगीर भाई, एडवोकेट सतीश रामपुरे साहब है, फिर सीएम इब्राहिम साहब के बेटे हैं। सलाम वालेकुम। हमारे हिसाब से तो टिकट जाना सीएम इब्राहिम साहब के बेटे को मिलना चाहिए क्योंकि दबदबा उनका बहुत अच्छा है, आने के बहुत चांसेस है, पब्लिक चाहती बहुत है। इंशाल्लाह आएंगे भी ज़रूर। दस्तगीर भाई को बोलो। कौन है दस्तगीर भाई? हमनाद के, हमनाद वाले। टिकट अहमदाबाद से गोरे भाई, दस्तगीर भाई, सीएम इब्राहिम साहब के बेटे एडवोकेट सतीश रामपुरे। उसको जो सीएम इब्राहिम के बेटे को जो किसको? सीएम इब्राहिम के बेटे को जो जी। कौन है सीएम इब्राहिम? वहाँ है ना बेंगलुरु में। बेंगलुरु में? हाँ। उनको देना? उनके बेटे को देना। पार्टी सामने वाली टाइट रहे तो जाती जीत के। टिकट किसको मिलना? अहमदाबाद से जेडीएस से गोरे भाई, दस्तगीर भाई, एडवोकेट सतीश रामपुरे, सीएम इब्राहिम साहब के बेटे। सीएम इब्राहिम। कौन? सीएम इब्राहिम। सीएम इब्राहिम साहब के बेटे। फिर दूसरे भी हैं? वो दूसरे तीसरे को क्या करना हमारे को? हाँ। हम जिसको बोले उसको बोलो तुम। हाँ बस। सीएम इब्राहिम साहब के बेटे चे? सीएम के इब्राहिम। सीएम इब्राहिम। अहमदाबाद से जेडीएस से टिकट किसको मिला? सीएम इब्राहिम साहब के बेटे हैं, गोरे भाई हैं, फिर दस्तगीर भाई, एडवोकेट सतीश रामपुरे साहब है, किसको मिलना चाहिए? सीएम इब्राहिम के बेटे को मिलना चाहिए। एक सीनियर आदमी है उनके पापा, अच्छा काम करे सो है। हाँ, सीएम इब्राहिम साहब के बेटे को मिलना। अहमदाबाद से जेडीएस से टिकट किसको मिलना चाहिए? अब्दुल रहमान गोरे साहब है, दस्तगीर भाई, एडवोकेट सतीश रामपुरे साहब है, सीएम इब्राहिम साहब के बेटे साहब है, तो जेडीएस से अहमदाबाद से किसको टिकट मिलना चाहिए? भाई देखो, मैं ये तो नहीं बोलना चाह रहा हूँ जेडीएस से किसी को भी मिले दो,
हम कांग्रेस के हैं। मेरा नाम सैयद हारून गांजेवाले है। मैं चुड़गुप्पा मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन का सदर हूँ एंड जो है सो है ना ह्यूमन राइट्स प्रेसिडेंट हूँ मैं चुड़गुप्पा तालुके का कांग्रेस का। राजशेखर बी पाटिल साहब नेक्स्ट इलेक्शन जीतेंगे इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट उन्होंने जो है सो है ना एमएलए रहेंगे। जेडीएस से किसी को भी मिलने दियो, बीजेपी से जेडीएस से हमको कोई कंसर्ट नहीं है और इंशाल्लाह राजशेखर बी पाटिल इलेक्शन जीतेंगे। हम कांग्रेस के फॉलोअर हैं, हम कांग्रेस के ही रहेंगे। आपको क्या लगता है कांग्रेस ही जीतेंगे? दूसरे भी है, जेडीएस है, फिर बीजेपी है। अब देखो साहब, इलेक्शन में तो हर कोई रहता है। इलेक्शन में बीजेपी, कांग्रेस और जो है सो है ना मैदान में हर कोई आता है, लेकिन मैदान में उतरने के बाद ही मालूम होता है ना कौन सा कैंडिडेट कितना पावर वाला है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि राजशेखर बी पाटिल साहब हुमनाबाद तालुके को काम बहुत अच्छा करे सो है और नेक्स्ट एमएलए राजशेखर बी पाटिल ही रहेंगे इंशाल्लाह। बीजेपी से सुनने में आ रहा है डॉक्टर सिद्धू पाटिल साहब भी ठहरने वाले हैं। हाँ, वो तो बीजेपी के कैंडिडेट के नाम रहने दो, बीजेपी रहने दो, जेडीएस रहने दो, कोई भी रहने दो। सुने आप, मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि बीजेपी से जो है ना प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भी अगर इलेक्शन में आगे ठहरे राजशेखर साहब के सामने तो इलेक्शन नहीं जीत सकते साहब यहाँ, क्योंकि वैसा जो है ना चाहने वाले बहुत है, फॉलोअर्स बहुत है राजशेखर। से किसको टिकट मिलना चाहिए? गोरे भाई दस्तगीर भाई एडवोकेट नहीं, गोरे भाई को मिलना चाहिए। इमरान साहब के बेटे। हाँ बिल्कुल, गोरे भाई को मिलना चाहिए। हमारा बहुत अच्छा काम करे है। अगर गोरे भाई को अगर नहीं मिला हमको टिकट तो मैं वोट डालना छोड़ूंगा। मैं 3 साल से गोरे भाई को कब लाएंगे मार्केट में, कब आएंगे गोरे भाई, नाम उनका आऊँगा बोल के मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक आरजू है। गोरे भाई को इंशाल्लाह सीट मिलना चाहिए। बहुत अच्छे आदमी है उन्होंने, नहीं बोले तो हर मज़हब को सपोर्ट करते हैं उन्होंने, बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं अगर टिकट नहीं मिला तो मैं कभी भी वोट डालना छोड़ दूंगा। मैं कोई पार्टी को जब तक मैं नहीं डालूंगा वोट में। मतलब को टिकट नहीं दिए तो आप वोट डालना छोड़ देंगे? हाँ बिल्कुल, वोट डालना छोड़ दूंगा मैं, उम्र भर मेरी लाइफ मैं सियासत ही छोड़ दूंगा पूरी। गोरे भाई को टिकट? हाँ, गोरे भाई को टिकट होना चाहिए। पूरे भाईचारे की बात करते हो ना, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके संगात रहते हो ना। या चुड़गुप्पा भी मैं 3-3.5 साल से सोच रहा हूँ मिनिमम मार्केट में लाना गोरे भाई को। गोर गरीब की उन्होंने सेवा करते हैं, कभी भी रात पाट में मिलते हैं हमारे से, बहुत अच्छे आदमी है उन्होंने और हमारी मुसीबतों को समझते हैं गोरे भाई। या हुमनाबाद हो या चुड़गुप्पा हो, कभी भी अच्छे बुरे में काम में आते हो। मैं गोरे भाई से गुजारिश करता हूँ कि उन्होंने जल्द से जल्द आगे बढ़े और अच्छे कामयाब में हासिल हो दो, मेरी ये दुआ है। हुमनाबाद से जेडीएस से टिकट किसको मिलना चाहिए? गोरे भाई दस्तगीर भाई एडवोकेट सतीश रामपुरे साहब है, सीएम इमरान साहब के बेटे, किसको मिलना चाहिए? गोरे भाई को। गोरे भाई क्यों मिलना चाहिए? गोरे भाई अच्छे आदमी है जी, जो भी काम करते अच्छा काम करते। क्या क्या अच्छा काम करे? अच्छा काम करते हैं जो भी। गोरे भाई कुछ मिलना चाहिए? गोरे भाई को मिलना चाहिए।